हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो सब्जेक्टिव पेपर है ओरिजिनल उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट जो है ना एक बार सब्जेक्टिव जरूर देख लें, आपको जरूर है कि पसंद आएंगे सवाल, एकदम 100% समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा ओरिजिनल पेपर हम करने वाले हैं सॉल्व। तो देख लीजिए सारा ओरिजिनल पेपर। तो आपके एग्जाम में यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ से सेक्शन बी में। तो और देखिए इसका जो है ना सारा ये सब सारा ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया हुआ है पहला क्वेश्चन की मान निकाले कोसेक 49 डिग्री बटे सेक 41 डिग्री। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से किसी एक को चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कोसेक का पूरा क्या होता है, सेक होता है। तो देखिए यहाँ से कोसेक 49 डिग्री या बटे सेक को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 - 49 करेंगे तो सेक 41 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम 90 में से 49 घटा देंगे। तो हम जानते हैं कि सेक का पूरा क्या होता है, कोसेक होता है। तो आप पढ़े होंगे कि कॉस यहाँ से सेक 90 - थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से कोसेक 49 डिग्री या बटे कोसेक 49, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो हो गया 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि मान निकाले, तो कॉस 45 डिग्री है बटे सेक 30 डिग्री या प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो आप सभी को क्या करें कि मान यहाँ से पुट कर लें। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ से होता है इसका सेक 30 का 2/√3 + 2। अब करना क्या है, यहाँ से 1/√2 बटे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। आप यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी फुल में फुल। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे। यदि इसको भी करना होगा तब जाके क्या करेंगे कि यहाँ से 1 - 3 और 1 - 3 से परिमेय करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 8 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि विवेचक के लिए जो सूत्र होता है ये क्या होता है। तो विवेचक के लिए यहाँ से हो जाएगा आपका, पहले यहाँ से समीकरण लिख ले, उसके बाद a का मान, b का मान, c का मान रख दें। तो इसका d का मान आपको निकालना है। तो b² - 4ac हो जाएगा। तो यहाँ से कर देना है। देखिए b का मान कितना है, -2 है, तो -2 रख देंगे। -4 × 3, a का मान 3 है और d का मान यहाँ से c का मान 8 है। तो आपको गुना कर देना है, 2 दूना 4 और -4 × 12 = 96। तो घटा के कितना आ जाएगा, -92। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक ना, एकदम करेक्ट आंसर 92। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि देखिए गुणनखंड निकालें x² - x और -30। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला कोफिशिएंट और ये लास्ट वाला, तो इसके साथ तो 1 है और मल्टीप्लाई 30। तो 30 और 30 का 2 ऐसा गुणनखंड लीजिए कि यहाँ से जोड़ या घटा के क्या आना चाहिए, -x आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि -6 और +5 लेंगे तो 6 × 5 = 30 भी आ जाएगा और घटा के -x भी आ गया, ठीक ना। तो यहाँ से हम गुणनखंड x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 6 और +5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 6। तो ये दोनों में से एक को बाहर कर लेना और यहाँ से x और ये 5 एक साथ ले लेना है। तो यही हो गया आपका गुणनखंड, ठीक ना। तो 100% आपका आंसर यही आएगा, x - 6 × x + 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द्विघात समीकरण का, यहाँ से द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 2 = 0 के मूल्य ज्ञात करें। देखिए मूल कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा का मान आपको 2 मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से चलिए a, यहाँ से हम क्या करते हैं गुणनखंड मेथड से ही निकाल लेते हैं। आपको जिस मेथड से निकालना हो वैसे भी निकाल सकते हैं। a = b = c = रख के मान, ठीक ना, और d का मान निकाल के उसके बाद x = द्विघात समीकरण वाला सूत्र हम लगा देंगे, -b या +-√100d/2a, ये वाला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम गुणनखंड विधि से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए कॉमन करके यहाँ से कितना आ गया। तो आप इसी तरह से, तो आपका आंसर जो है
यहाँ से मूल्य यहाँ से आ जाएगा कितना 2,1/2, आंसर हो जाएगा 100% करेक्ट, ठीक ना। तो यहाँ से आप कर लेंगे सॉल्व। देखिए 4, 1, 5 हमको पूर गया है। तो ऐसे इस तरीके से आप गुणनखंड जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेना है और सब में 0 के बराबर करके यहाँ से मान निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीर्ष से आधार पर खींची गई लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से 6 में ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। 7 में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लेकिन 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन हम सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपली जानते हैं कितना होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम पहले से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, इतना का बराबर कर देंगे, अब बराबर 1/2 गुना यहाँ से आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई का मान हमको पता नहीं है तो h ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। तो h बराबर जो आएगा 6√3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आपका ये हो जाएगा, आपको फुल में फुल नंबर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इस दोनों के संगत भुजा क्या होता है, यहाँ से दिया हुआ है AB/DE होता है, BC बराबर क्या होता है EF होता है, और AC बराबर DF हो जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ दिया हुआ है आपका, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो AB/DE का होल स्क्वायर कर देना था, ठीक ना। तो 4 यहाँ से 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16:49 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो आपका जो है ना यहाँ से इसी तरह से आपको बनाना है तो एकदम फुल में फुल नंबर दिया जाएगा, 2 में से 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन का बारी है, हम लंबा क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। तो चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है मेरा कि साइन 45 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ज्यामिति मतलब जो है ना साइन 45 के लिए तो हमको क्या चाहिए, तो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर BC है, जिसमें AB बराबर BC बराबर x मान लिए हैं। उसके बाद माना कि माना है तो AC बराबर हमको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो AC बराबर हम जानते हैं कि चूंकि AC बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x² प्लस x² 2x² बराबर यहाँ से आ जाएगा √2x। काहे कि 2 का तो हम नहीं इसका 2 को खंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, तो यहाँ से हो जाएगा √2x हो जाएगा। चलिए अब हम साइन 45 का मान निकाल लेते हैं। तो साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मान हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ से 45 यदि लेते हैं तो ये हो जाएगा BC लंब, इस कोण के आधार पे कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ से हम ले लेते हैं साइन 45 बराबर ये हो जाएगा BC का मान यहाँ से x बटे 2x कर देंगे, तो ये x से x कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन 45 का जो मान होगा 1/√2 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए 14 दूसरा नंबर 5 नंबर दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। शीर्ष बिंदुओं इतना इतना से बने त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है, AB का दूरी सूत्र से निकाल लेना है। पहले AB का, BC का, CA का निकाल के तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए AB के दूरी सूत्र से हम यहाँ से लिख लेंगे। देखिए जो फार्मूला था उसको बैठा दे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके 4 आ जाएगा, ठीक ना। ये 4 आ गया है AB का मान। आप BC का मान यहाँ से निकाले हैं 3 आ गया है। उसके बाद CA का मान जो निकाले हैं ये 5 निकल गया है, ठीक ना। तो अब हमको क्या निकालना है, तो परिमिति निकालना है, परिमाप। तो यहाँ से तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 यहाँ से 4 3 7 5 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा 12 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। 15 में एक देखिए 2a माइनस 3b माइनस 4c का यहाँ से घनमूल बोल रहा था, तो मतलब इसका क्यूब करना था। आपको करना क्या है, यहाँ से बारी बारी से इसको गुना करके a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ले लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको गुना कर दीजिएगा, तो टोटल जो है ना आपका सॉल्व करके इतना आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।